मैं मौन नहीं, स्तब्ध नहीं, मुझ में कुछ स्वर बहते हैं, मेरे पहचान में हाँ मुझको हिंदी कहते हैं। बेहद शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए और शुक्रिया इस आदरणीय मंच को यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी में आया हूँ सफ़र करके, और इस मंच से मुझे जुड़ाव है। शुक्रिया। तो मैं पूरी तरह से हिंदी साहित्य पे लिखता हूँ, और प्रेम पे, विरह पे, प्रेम विरह दोनों के समागम पे। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ अपनी 2 विरचित कविताओं को लेकर के। पहली कविता जिसका शीर्षक है शून्य हृदय। थोड़ी सी पृष्ठभूमि है इसकी कि जब आप रिश्ते के दौर में होते हो, शुरुआती दौर, मध्य के, और जब आप रिश्ते को पाले, तब उसमें यह होता है कि आपके मन के हाशिए पे कहीं होता है कि ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता कहीं छूट जाए या छोड़ के चला जाए, और तब आप उसे पुकारो तो क्या वो आप तक आएगा या नहीं। तो तब मैंने उस पर लिखा और पहली 4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। आप संभालिए कि इस शून्य हृदय में कौन बसेगा, इस शून्य हृदय में कौन बसेगा जो तुम छोड़ चले जाओगे। इस शून्य हृदय में कौन बसेगा जो तुम छोड़ चले जाओगे। और प्रीत पुरानी नदी की धारा, और प्रीत पुरानी नदी की धारा, क्या प्रीत बिना तुम बह पाओगे। बेहद शुक्रिया। मेरा दुख तो मेरा होगा, मेरा दुख तो मेरा होगा। और अगली पंक्ति पे मैं आपका साथ चाहूंगा कि मेरा दुख तो मेरा होगा, ढहते किनारों के दरख्त सा होगा। मेरा दुख तो मेरा होगा, ढहते किनारों के दरख्त सा होगा। तुम पहचान के रुख तूफान के जोर का, तुम पहचान के रुख तूफान के जोर का, क्या छोड़ दरख्त को उड़ जाओगे, क्या छोड़ दरख्त को उड़ जाओगे। बेहद शुक्रिया। इस शून्य हृदय में कौन बसेगा जो तुम छोड़ चले जाओगे। यदि मीत कहानी मीत सहारा, यदि मीत कहानी मीत सहारा, क्या मीत बिना तुम चल पाओगे। मेरा सफ़र तो मेरा होगा। अगली पंक्ति सुनिएगा कि मेरा सफ़र तो मेरा होगा, ऊबड़ खाबड़ पथरीला होगा। मेरा सफ़र तो मेरा होगा, ऊबड़ खाबड़ पथरीला होगा। तुम देख के छाले मेरे पाँव के, तुम देख के छाले मेरे पाँव के, क्या किसी मोड़ पर मुड़ जाओगे, क्या किसी मोड़ पर मुड़ जाओगे। बहुत शुक्रिया। और इस कविता का समाप्ति छंद है, उसे सुनिए कि इस शून्य हृदय में कौन बसेगा जो तुम छोड़ चले जाओगे। हर विरह का पानी आंसू है खारा, हर विरह का पानी आंसू है खारा, क्या विरह में आंसू पी पाओगे। मेरा बुलावा तो मेरा होगा, ऊंचे तरंग के वेग में होगा। तुम सुनकर मेरे कल्पित स्वर को, तुम सुनकर मेरे कल्पित स्वर को, क्या लौट के मुझ तक आ पाओगे, क्या लौट के मुझ तक आ पाओगे। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है मंत्र। और जब आप रिश्ते के दौर में होते हो, लगता है कि हाँ जीवन साथी आपको थोड़ा सा सहारा दे जाए तो आप बेहतर कर जाओगे। तो सुनिए उस पे कि तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं तुम पर। तुम मेरे जीवन का मंत्र बनो, मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं तुम पर। तुम मेरे कल का आज बनो, मैं युग सहस्त्र हो जाऊं तुम पर, मैं युग सहस्त्र हो जाऊं तुम पर। तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, 7 सुरों में सुख का स्पंदन। तुम करुण संग श्रृंगार का वंदन, 7 सुरों में सुख का स्पंदन। तुम चंदन की शीतल साख बनो, मैं बन भुजंग सज जाऊं तुम पर, मैं बन भुजंग सज जाऊं तुम पर। और अगली 4 पंक्ति है कि तुम कनक चमक का रूप धरो, तुम कनक चमक का रूप धरो, मैं चकाचौंध हो जाऊं तुम पर। तुम कनक चमक का रूप धरो, मैं चकाचौंध हो जाऊं तुम पर। तुम पूर्णमासी का चांद बनो, मैं हर एक दाग लगाऊं खुद पर, मैं हर एक दाग लगाऊं खुद पर। शुक्रिया। तुम दर्पण में मेरी छवि बनो, मैं तुमको ही दिखलाऊं खुद पर। तुम दर्पण में मेरी छवि बनो, मैं तुमको ही दिखलाऊं खुद पर। तुम सबके प्रश्नों पे प्रश्न बनो, मैं बन जवाब उठ जाऊं सब पर, मैं बन जवाब उठ जाऊं सब पर। और इसकी समाप्ति 4 पंक्ति है कि तुम तप संग त्याग का वैदिक व्याख्यान, तुम तप संग त्याग का वैदिक व्याख्यान, अन्याय के लिए न्यायिक वरदान। तुम मेरे मस्तक का तिलक बनो, मैं विजय घोष कर जाऊं सब पर, मैं विजय घोष कर जाऊं सब पर। शुक्रिया। और समाप्ति की 2 पंक्ति है कि
दुनिया के फ़लसफ़ा में कहीं खुदा नहीं मिलता, डोर को सुलझा रहे हैं कहीं सिरा नहीं मिलता।